हुमायूं 1508 से 1556 मुगल सम्राट बाबर के बेटे थे और उनके शासनकाल के दौरान कई संघर्षों और सैन्य झगड़ों का सामना करना पड़ा। हुमायूं की शासनकाल की सबसे बड़ी कठिनाई शेर शाह सूरी से थी, जिसने उन्हें हराया और उनका साम्राज्य छीन लिया। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को उसी जाल में फंसा दिया था जो हुमायूं ने अपनी अति आत्मविश्वास और सैन्य रणनीतियों के कारण तैयार किया था। हुमायूं के पास एक विशाल साम्राज्य था, लेकिन उनकी प्रशासनिक कमजोरियां और सैन्य रणनीतियों में चूक ने उन्हें शेर शाह जैसे सम्राट के सामने पराजित कर दिया। हुमायूं ने अपनी सेना की ताकत को लेकर अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाया था। दूसरी ओर शेर शाह सूरी, जो पहले एक सामान्य सैनिक था, एक दूरदृष्टि वाले रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ के रूप में सामने आया। उसने हुमायूं की कमजोरी को पहचान लिया और एक जाल में उसे फंसा लिया। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को उसकी युद्ध नीति और खुफिया जानकारी के आधार पर फंसाया। शेर शाह ने युद्ध के मैदान में असामान्य रणनीति अपनाई, जिसमें उसने हुमायूं की सेना को घेरने के लिए पूरी तरह से उसकी कमजोरियों का उपयोग किया। शेर शाह ने हुमायूं के सेनापतियों और विश्वास पात्रों में से कुछ को अपनी तरफ कर लिया, जिससे हुमायूं की सेना को धोखा हुआ और उसे यह महसूस हुआ कि उसका साम्राज्य सुरक्षित नहीं है। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं के खिलाफ युद्ध छेड़ा। हुमायूं ने एक बड़ा आक्रमण शुरू किया, लेकिन शेर शाह ने पहले से ही अपनी रणनीतियों का लाभ का इस्तेमाल किया। शेर शाह ने हुमायूं को न केवल सैन्य दृष्टि से घेर लिया, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी कमजोर कर दिया। हुमायूं के पास भागने का कोई विकल्प नहीं बचा और उसे बुरी तरह पराजित होकर दिल्ली से भागना पड़ा। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। वह बाबर और महमद निशा की संतान थे। उनके पिता बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और हुमायूं ने बाबर के बाद 1530 में भारत में सत्ता संभाली। हुमायूं का शासन प्रारंभ में एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनका साम्राज्य राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से अस्थिर था। हुमायूं के शासन का पहला साल युद्ध और अस्थिरता में बीता। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने दिल्ली में सम्राट के रूप में गद्दी संभाली, लेकिन उनका शासन स्थिर नहीं रह सका। उन पर अफगान शासक शेर शाह सूरी का दबाव था, जिसने धीरे धीरे भारत में अपनी शक्तियां बढ़ाई। शेर शाह सूरी, जो पहले एक काबुली व्यापारी था, अपनी सैन्य और प्रशासनिक क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध था। शेर शाह ने हुमायूं को अपनी कमजोरियों से परिचित कराया और उसे युद्ध में हराया। शेर शाह के खिलाफ हुमायूं की हार उन्हें साम्राज्य समाप्त कर दिया और उन्हें दिल्ली से भागने पर मजबूर कर दिया। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और उसे दिल्ली से बाहर कर दिया। हुमायूं ने भारत से बाहर जाकर फारस और काबुल में शरण ली। इस दौरान हुमायूं की स्थिति अत्यंत कठिन थी। उन्होंने अपने शरणार्थी जीवन के दौरान कई बार अपनी वापसी की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1545 में हुमायूं ने शेर शाह के पुत्र उत्तराधिकारी सलाम शाह सूरी के खिलाफ संघर्ष शुरू किया, लेकिन वह उसे पराजित भी नहीं कर सके। हुमायूं को अपनी वापसी का असली अवसर 1555 में मिला, जब अफगान साम्राज्य कमजोर हुआ और उसके अंदर असंतोष फैल गया। इस असंतोष का फायदा उठाकर हुमायूं ने काबुल और दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पर पुनः अधिकार किया। उनकी वापसी ने मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित किया, लेकिन यह विजय स्थायी नहीं रही। हुमायूं का शासन केवल कुछ महीने ही चला, क्योंकि 27 जनवरी 1556 को वह अपनी राजधानी दिल्ली में एक महल की सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गए और उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र अकबर मुगल साम्राज्य का शासक बना और उसे विश्व स्तरीय साम्राज्य में परिवर्तित किया। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।